हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 8 का अध्याय नंबर 11 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है पंडित गोविंद वल्लभ पंत के पत्र। तो यहाँ पंडित गोविंद वल्लभ पंत के पत्र हैं, उसमें एक पत्र देखते हैं यहाँ पर हम। 28 नवंबर 1942, लच्छी राजा। पिछले सप्ताह मैंने तुम्हें पत्र भेजा था, आशा है मिल गया होगा। जब तुम्हारी परीक्षाएं समाप्त हो जाएं, उत्तर विस्तार से लिखना। विस्तार से मतलब खुलकर लिखना, अच्छे से। हाँ, जैसा कि मैं पहले भी लिख चुका हूँ, इस बीच तुम्हारा ध्यान महत्वपूर्ण कार्यों में ही लगा रहना चाहिए। इतनी दूर हूं मैं, अगर यहाँ से कोई सुझाव तुम्हें दे सकूं तो मुझे प्रसन्नता ही होगी। यह अच्छा है कि तुमने अपनी पढ़ाई नियमित रूप से की है। आने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए तुम पूरी तरह से तैयार हो। मुझे आशा है कि तुम्हें पूरी सफलता मिलेगी। परीक्षा की सही सफलता अपने विषय के ज्ञान पर ही निर्भर करती है। परीक्षा की सही सफलता अपने विषय के ज्ञान पर ही निर्भर करती है। जैसे विषय का ज्ञान होगा वैसी ही सफलता मिलेगी। बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि हमने उसे किस सुंदर ढंग से पेश किया है। इसके लिए जरूरी है दिमाग की ताजगी, सहजता और स्थिरता। पहली बार पढ़ने पर यदि पेपर कठिन लगे तो घबराना नहीं चाहिए। घबराहट से काम बिगड़ जाता है। यदि ऐसे मौकों में धीरज रखा जाए तो सफलता मिलने में आसानी रहती है। इसीलिए किसी भी हालत में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और न ही उत्तेजित होना चाहिए। ना तो घबराना चाहिए और ना ही किसी भी हालत में हिम्मत हारनी चाहिए। पेपर को हल करने से पहले उसे कम से कम 2 बार ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, यानी कि अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए। जब तक पेपर ठीक ढंग से समझ में न आ जाए तब तक उसे कॉपी पर लिखना शुरू नहीं करना चाहिए। पहले कौन सा प्रश्न हल करना है यह भी छांट लेना चाहिए। कुल कितने प्रश्न है, इस निश्चित समय में इसका हिसाब लगाकर समय बांट लेना उचित रहता है। क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं कि समय कम रह गया था इसलिए मेरा ये प्रश्न छूट गया। तो हमें पहले ही समय के हिसाब से प्रश्नों को डिवाइड कर लेना चाहिए। अपने उत्तर स्पष्ट शब्दों में, सही भाषा में, पूरे आत्मविश्वास के साथ इम्तिहान की कॉपी में लिखने चाहिए। कोई भी शब्द पढ़ने में अस्पष्ट न लगे। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात की तरफ तुम्हारा ध्यान दिलाना आवश्यक समझता हूं। इम्तिहान के दिनों में रात भर जागकर आवश्यकता से अधिक अपनी शक्ति क्षीण करना ठीक नहीं। रात भर जागकर अपनी जो शक्ति है उसे कमजोर नहीं करनी चाहिए। पेपरों से ठीक पहले इन दिनों उचित विश्राम करना चाहिए, उचित व्यायाम भी करना चाहिए और तरोताजा होकर परीक्षा भवन में जाना चाहिए। तुम्हारे जन्मदिन पर इस बार उपहार में कुछ न भेज पाया, इसका मुझे दुख है। राजा का जन्मदिन जब आने वाला था तभी मैं पकड़ा गया था। आशा है तुमने वह दिन बड़े उत्साह से मनाया होगा। तुम सबको खूब खूब प्यार, बाबू। अब दूसरा पत्र है इनका। 3 मार्च 1939 को लिखा गया था, लच्छी राजा। कल ही तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर खुशी हुई कि तुम सकुशल हो। यह अच्छा है कि तुमने रामायण को पढ़ने में विशेष समय लगाया, परंतु तुम्हारी छुट्टियों के ये जो थोड़े से दिन रह गए हैं उनमें इसे कैसे पूरा कर सकोगे। इस सप्ताह तुम इसे जिस स्थान पर समाप्त करो, अगले वर्ष फिर वहीं से आगे पढ़ना। पर हर रात सोने से पहले जो कुछ तुमने पढ़ा है उसमें से 1 या 2 पृष्ठ पढ़ने का नियम बना सकते हो। इसमें विशेष प्रयास नहीं करना होगा। तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसका गहरा ज्ञान हो जाएगा और तुम्हारी स्मृति में हमेशा के लिए अंकित भी हो जाएगा। रामायण एक महान ग्रंथ है। केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं, कुछ पाने के लिए भी इसका अध्ययन किया जा सकता है। इसमें पढ़ी बातें तुम रोजमर्रा के जीवन में अमल में ला सको तो यह बहुत बड़ी बात होगी। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बतलाया था कि चिंता ने इस विषय का गहरा अध्ययन किया है। उससे अच्छा शिक्षक तुम्हें मिल नहीं सकेगा। आशा करता हूं कि स्कूल खुलने के बाद भी तुम उनसे बराबर मिलते रहोगे। उन्हें मेरा हार्दिक सम्मान देना। सर्दियां बढ़ने से हमारे क्यारियों के फूलों का रंग फीका फीका लगने लगा है। उनमें कुछ तो मुरझाने भी लगे हैं। हमारे पास फूलों की 30 से भी अधिक किस्में हैं। मैंने अपने किसी पत्र में उनमें से कुछ का उल्लेख भी किया था। तुम जानते हो कि यही ऋतु है फूलों के खिलने की। पहाड़ों की ऊंचाई में बहुत कोमल पौधे शीत सह नहीं पाते, पर वसंत उनके लिए सबसे सुहानी ऋतु होती है। यदि तुम चाहो तो कुछ फूल मिट्टी के बर्तनों में या लकड़ी के गमलों में उगा सकते हो। तुम आसपास के बाग बगीचों में जाकर देख सकते हो। जो फूल पसंद हो उन्हें गमलों में उगा लो। मेरे द्वारा नामांकित फूलों में तुम्हें कौन कौन से फूल सबसे प्रिय हैं? तुम सबको, दीना को भी बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद के साथ, बाबू। तो ये बड़े अच्छे से पत्र हैं जिनमें हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हमें किस तरह एग्जाम परीक्षा में देनी चाहिए, रामायण में भी कितना कुछ लिखा हुआ है, इन सब के बारे में हमें पढ़ने को मिला। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।